हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रमन दीक्षित आज की इस रिवीजन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक में से चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि इसके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो आपने इसको ध्यान रखना है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द ब्लैक एरोप्लेन एंड द नेम ऑफ द राइटर इज फ्रेडरिक फॉर्सिथ। Students, if you are new at our channel, then you can like and subscribe the channel for more videos. And now the name of our channel is NCERT English by Raman Dikshit. तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वाई वॉज द पायलट हैप्पी। जो पायलट था ब्लैक एरोप्लेन का, तो वो हैप्पी क्यों था, खुश क्यों था वो। ठीक है, तो इस गिव टू रीजन्स। टू रीजन्स क्या है इसके। तो ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही वॉज फ्लाइंग अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। एक तो उसको मज़ा आ रहा था उड़ाने में कि भाई वो स्लीपिंग कंट्री साइड, मतलब जो जिस भी कंट्री के ऊपर से, जिस भी गांव देश शहर के ऊपर से वो उड़ा रहा था, वो सारे के सारे, इसीलिए इसको कंट्री साइड लिखा है। कंट्री साइड का मतलब होता है गांव, लेकिन यहाँ पे कंट्री साइड में सभी आ गए, शहर, गांव और देश, जिस भी जहाँ से भी उड़ा रहा था वो, तो वो क्या था, वो सब सो रहे थे, स्लीपिंग कंट्री साइड। ठीक है, और सेकंड था उसका, ही वॉज गोइंग टू बी हिज विद हिज फैमिली। और दूसरा था कि वो कुछ देर के बाद अपनी फैमिली के पास पहुँचने वाला था। ठीक है, अपने फैमिली के साथ उसने मिल जाना था। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड द पायलट कॉल द पेरिस कंट्रोल रूम द फर्स्ट टाइम। जब फर्स्ट टाइम पायलट ने कॉल किया पेरिस कंट्रोल रूम को, तो वाई, क्यों किया उसने कॉल। तो आंसर है इसका, ही कॉल्ड द पेरिस कंट्रोल रूम टू गाइड हिम ऑन हिज वे टू इंग्लैंड। कि भाई वो इंग्लैंड जा रहा था, तो इसलिए उसने उनसे गाइड करने के लिए बोला कि इंग्लैंड का जो रास्ता है उसके लिए उसको वो गाइड करते रहें। क्वेश्चन 3, व्हाट वाज द एडवाइस ऑफ द पेरिस कंट्रोल। तो पेरिस कंट्रोल रूम से उसको क्या एडवाइस मिली। ठीक है, तो आंसर है इसका, द पेरिस कंट्रोल एडवाइज्ड हिम टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट। तो उसको एडवाइस मिली कि वो 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न हो। ठीक है, तो ये उसको एडवाइस मिली। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाउ मैनी फ्यूल टैंक्स वर देयर इन द प्लेन। ठीक है, तो फ्यूल टैंक्स पूछा यहाँ पे, फ्यूल टैंक्स कितने थे। हाउ मच फ्यूल वॉज लेफ्ट, और कितना उसमें फ्यूल लेफ्ट था, बचा हुआ था। देयर वर 2 फ्यूल टैंक्स, कितने फ्यूल टैंक्स थे, 2 इन द प्लेन। देयर वॉज फ्यूल फॉर 5 और 10 मिनट्स ओनली, और उसके पास केवल 5 या 10 मिनट का ही फ्यूल बचा हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 है, व्हाट डिड द पायलट एनकाउंटर 150 किलोमीटर्स फ्रॉम पेरिस। तो 150 किलोमीटर जब पेरिस से वो पहुंचा, तो किस चीज़ से उसका इनकाउंटर हुआ, आमना सामना किस से हुआ उसका। तो आंसर है इसका, ही इनकाउंटर्ड बिग स्टॉर्मी क्लाउड्स। तो उसको बड़े बड़े तूफानी बादल उसके सामने आ गए जब वो 150 किलोमीटर ही दूर गया था पेरिस से। ठीक है, तो नेक्स्ट, वाई डिड द पायलट फ्लाई स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग टू पेरिस। तो भाई वाई, क्यों, क्या कारण था कि भाई जो पायलट था फ्लाई स्ट्रेट, वो सीधा उड़ाता चला गया इनटू द स्टॉर्म, तूफान के अंदर ही वो सीधा घुस गया, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग टू पेरिस। इंस्टेड ऑफ का मतलब था के स्थान पर। ठीक है, बल्कि पेरिस रिटर्न होने के स्थान पर उसने क्यों सीधा बादलों में अपने जो प्लेन था उसका, तो उसको क्यों ले लिया था उसने। तो आंसर है इसका, ही डिड नॉट रिटर्न टू पेरिस, वो पेरिस नहीं लौटा, बिकॉज ही वो वॉन्टेड टू गेट होम, क्योंकि उसको घर जाना था। ठीक है, वो चाह रहा था कि मैं घर जाऊं, फैमिली से मिलने का उसका बहुत ज़्यादा मन था, इसीलिए वो उसने वापस नहीं लिया। क्वेश्चन 7, डिड पेरिस कंट्रोल हियर द पायलट द सेकेंड टाइम ही कॉल्ड, वाई। तो भाई क्या पेरिस कंट्रोल ने हियर किया, उसको सुना था पायलट को सेकेंड टाइम जब उसने उनको कॉल किया, और ऐसा नहीं था तो क्यों। तो आंसर इसका, द पेरिस कंट्रोल डिडंट हियर हिम,
पेरिस कंट्रोल ने उसको नहीं सुना, बिकॉज हिज रेडियो हैड गॉन डेड, क्योंकि जो उसका रेडियो था, जो फ्लाइट में जो सिग्नल्स थे वो गायब हो गए थे, तो इसलिए हिज रेडियो हैड गॉन डेड, उसका रेडियो काम करना बंद कर गया था। क्वेश्चन 8, विच प्लेन वॉज द नरेटर फ्लाइंग? भाई नरेटर जो था वो कौन सा प्लेन उड़ा रहा था? तो इसका आंसर है, ये आपने ध्यान रखना है, ही वॉज फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा प्लेन DS-088। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि भाई ओल्ड डकोटा प्लेन DS-088। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, विच कंट्री वॉज नरेटर फ्लाइंग हिज प्लेन ओवर? भाई विच कंट्री, कौन सा कंट्री था जिस पे नरेटर फ्लाई कर रहा था अपने प्लेन को, जिस पे से उड़ा रहा था? ही वॉज फ्लाइंग हिज प्लेन ओवर फ्रांस, क्योंकि वो पेरिस से चला था तो इसलिए अपने वो प्लेन को फ्रांस के ऊपर से उड़ा रहा था। क्वेश्चन 10, व्हाट टाइप ऑफ ए स्टोरी इज़ द ब्लैक एरोप्लेन? भाई जो ब्लैक एरोप्लेन की स्टोरी है वो किस टाइप की स्टोरी है? तो आंसर है इसका, इट इज़ ए मिस्टीरियस स्टोरी, ये एक रहस्यमयी स्टोरी है। ठीक है, क्योंकि इसमें पता नहीं लग पाता किसने उसको बचा लिया, बादलों में से कौन निकाल के उसको ले गया। तो डियर स्टूडेंट्स, और रिवीजन के लिए हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा, व्हाट वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड द पायलट? तो भाई क्या आ रहा था? ठीक है, ईस्ट में से उसके पायलट के पीछे क्या आ रहा था? तो आंसर है इसका मून। ठीक है, तो पूर्व की तरफ से उसके पीछे मून था, चांद दिखाई दे रहा था उसको। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन 2, विच प्लेन वॉज द ऑथर फ्लाइंग? भाई कौन सा जो प्लेन था जिसको ऑथर फ्लाई कर रहा था, उड़ा रहा था? तो अभी हमने पढ़ा था, तो उसका क्या नाम था? डकोटा। ठीक है, तो सभी प्लेन तो नहीं उड़ा सकता ना, तो इसलिए आंसर है डकोटा उड़ा रहा था वो। तो क्वेश्चन 3, विच कंट्री वॉज द पायलट फ्लाइंग ओवर? भाई विच कंट्री, कौन सा कंट्री था जिसके ऊपर से, ठीक है, वो अपने प्लेन को उड़ा रहा था? तो आंसर है फ्रांस, क्योंकि वो पेरिस से चला था तो फ्रांस के ऊपर से वो प्लेन को उड़ा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री डिड द पायलट बिलोंग टू? जो पायलट था वो किस कंट्री से बिलोंग करता था? तो इसका आंसर है इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में उसे अपनी फैमिली से मिलना था, तो इसका मतलब वो इंग्लैंड का ही रहने वाला था। क्वेश्चन 5, what happened when the pilot had covered a distance of 150 kilometers from Paris? भाई क्या हुआ, what happened, क्या हुआ जब पेरिस से 150 किलोमीटर्स जो पायलट पहुंच गया था, तो क्या हो गया था वहाँ पे? तो उसने क्या देखा? ही सा, क्या देखा उसने? देयर वॉज ए स्टॉर्म क्लाउड, तो वहाँ पे उसने एक स्टॉर्म क्लाउड देखा। ठीक है, तो ये एकदम बादलों का मतलब तूफान सा आ गया था, बहुत बड़े बड़े काले काले बादल आ गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन 6, इनसाइड द क्लाउड्स हाउ वॉज एवरीथिंग? भाई क्लाउड्स में सब कुछ कैसा दिखाई दे रहा था? तो सब कुछ ब्लैक दिखाई दे रहा था। ठीक है, क्वेश्चन 7, व्हाट हैपन्ड एज द प्लेन एंटर्ड द स्टॉर्म क्लाउड्स? भाई क्या हुआ जब प्लेन स्टॉर्म क्लाउड्स में एंटर हो गया? ठीक है, जब स्टॉर्म क्लाउड्स में प्लेन एंटर हो गया तो क्या हुआ? देखो ये सब बातें हो गई। क्या क्या हुआ? पहली बात तो द एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, एकदम से वो हवा में लहराने लगा, मतलब जंप, उछाल सी करने लगा, और ट्विस्टेड, मुड़ने लगा इधर उधर। ठीक है, एयर में ही। ठीक, दूसरी बात, द कंपास वॉज डेड, जो उसको दिशा सूचक यंत्र था, कंपास थी जो उसकी, वो डेड हो गई एकदम से। और तीसरी बात, द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, जितने भी अदर इंस्ट्रूमेंट थे जो दूसरे, जैसे रेडियो था उसके पास, ठीक है, या सिग्नल वगैरह जो भी आ रहे थे उसके, वो सब डेड होने शुरू हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन 8, व्हेन द ऑथर प्लेन वॉज कॉट इन द स्टॉर्म, जब ऑथर का प्लेन स्टॉर्म में फंस गया। ठीक है, कॉट इन द स्टॉर्म मतलब स्टॉर्म में, तूफान में फंस गया। हु केम टू हेल्प हिम, तो कौन आया उसकी हेल्प करने के लिए? तो आंसर है अनदर प्लेन, दूसरा प्लेन उसकी हेल्प करने के लिए आया था। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर नहीं आया था, घोड़ नहीं आया था, बॉल। तो जो आपको सबसे पहले लगे कि नहीं होगा, पहले उसको काटना शुरू करें आप। जैसे मान लो घोड़ तो नहीं आए थे, ठीक है, हेलीकॉप्टर भी नहीं आया था, तो जब ये दो नहीं आए तो ऑल ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता, तो इसलिए अनदर प्लेन इसका आंसर है। तो
आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो आप लिंक में जा कर के पढ़ सकते हैं। ठीक है। हाउ डिड द ऑथर फॉलो द स्ट्रेंज एरोप्लेन? तो भाई ऑथर ने कैसे फॉलो किया स्ट्रेंज एरोप्लेन को? ठीक है, जो पायलट था, ऑथर था, उसने जो स्ट्रेंज एकदम से उसके सामने जो एरोप्लेन आ गया था उसको कैसे फॉलो किया था उसने? तो लाइक एन ओबीडियंट बॉय, बिल्कुल एक आज्ञाकारी लड़के की तरह वो उसके पीछे पीछे चलता रहा, जैसे उसने उसको इशारा किया उसके पीछे वो एकदम से चल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड द पायलट फ्राइटन अगेन वाइल फॉलोइंग द स्ट्रेंज एरोप्लेन? व्हाट मेड द पायलट फ्राइटन? भाई फ्राइटन होता है डरना, ठीक है, किस चीज़ का उसको डर लग गया था दोबारा जब वो स्ट्रेंज एरोप्लेन के को फॉलो कर रहा था? ठीक है, तो उसको जो सबसे ज़्यादा दिक्कत थी वो थी शॉर्टेज ऑफ फ्यूल, क्योंकि उसके पास फ्यूल टैंक, जो दोनों फ्यूल टैंक थे उसके पास 5-10 मिनट का ही फ्यूल बचा हुआ था, इसीलिए उसको शॉर्टेज ऑफ फ्यूल का डर लग रहा था फिर उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पायलट नोटिस व्हेन ही वाज एट द एयरपोर्ट? भाई पायलट ने क्या नोटिस किया जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचा? तो उसने नोटिस किया कि द स्काई वॉज एम्प्टी, कि भी जो स्काई है वो बिल्कुल ही खाली है, क्योंकि कोई भी वहाँ पे एरोप्लेन नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए उसने ये बात नोटिस की। तो क्वेश्चन 12, व्हाट वाज द एडवाइस ऑफ पेरिस कंट्रोल? पेरिस कंट्रोल से क्या एडवाइस उसको मिली थी? पेरिस कंट्रोल से उसको एडवाइस मिली थी कि वो टर्न करे 12 डिग्री वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है 12 डिग्री वेस्ट की तरफ। यहाँ पे देखो कंफ्यूज करने के लिए ईस्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है वेस्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, हाउ मैनी फ्यूल टैंक्स वर देयर इन द प्लेन DS-088? तो डकोटा में कितने थे फ्यूल टैंक? 2। ठीक है, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन 14, डिड पेरिस कंट्रोल हियर द पायलट द सेकेंड टाइम ही कॉल्ड? नो, उसको दोबारा नहीं सुना था जब उसने दूसरी बार कॉल की, तो उसके पास रेडियो सिग्नल नहीं थे, तो इसलिए इसका आंसर है नो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द ब्लैक एरोप्लेन? ठीक है, इसके ऑथर कौन है, कौन राइटर है इसके? तो इसके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो ये तो आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए एक दूसरे से क्विज पूछ सकते हैं, आप बातें करते करते भी बता सकते हैं कि किस चैप्टर का राइटर कौन है। तो ये बड़ा मज़ेदार काम हो जाता है और फन भी हो जाता है और लर्निंग भी हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब को अगर मज़ा आया है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हम तैयारी करते रहें। ठीक है, ओके बच्चों, देन बाय, सी यू अगेन in the next session. Bye.